तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद सीधा मैं आ जाती हूँ बाहर, थोड़ी देर एक्सरसाइज करती हूँ, मॉर्निंग वॉक, अपना सारा कुछ निपटा के फिर लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो बहुत ही प्यारी प्यारी सी ना धूप आती है और सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह अगर ठंड गर्मा गर्म धूप मिल जाए तो फिर और क्या ही बात करनी। चलिए, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं सबसे पहले ना बाहर ही काम निपटा देती हूँ। गार्डन में पानी डालना हो गया, बाहर का झाड़ू हो गया, बाहर की सफाई हो गई, क्योंकि ना कहते हैं लोग, कहते नहीं, रियलिटी मैं वही मानती हूँ कि अगर आपका घर बाहर से साफ सुथरा होगा ना तो वहीं से देख के लोग आपके घर का अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप किस तरह से घर में रहते हो और आपका रहन सहन कैसा है। आपके घर के अंदर कितनी सफाई है वो सारी आपको ना बाहर से ही पता चल जाता है। कहीं पे हम जाते हैं तो किसी के घर पे बाहर देख के ही बोलते हैं वाह कितना सुंदर, कितना सफाई से रखा हुआ है। भले ही घर छोटा हो या बड़ा हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपने कितनी सफाई से घर को मेंटेन किया हुआ है वो मैटर करता है। तो सुबह-सुबह झाड़ू तो लगती है, साथ में ना झाड़ू अपने व्हीकल्स के ऊपर भी लग जाती है, क्योंकि व्हीकल को भी सुबह-सुबह साफ़ कर देती हूँ मैं। जैसे कि हर एक चीज़ साफ़-सुथरी होनी चाहिए, उससे ना आपके घर में, आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी भी बनी रहेगी और चीज़ें अगर सुंदर और साफ़ व्यवस्थित होगी, तो आपको देख के भी आपका मन भी खुश होगा। अदरवाइज़ जो गंदा-गंदा सा आपको दिखेगा, ना ही आप क्लीन कर पाओगे, ना ही आपको मन में शांति मिलेगी। चलिए, इतनी साफ़-सफाइयाँ करने के बाद फिर मैं नहा लेती हूँ। नहा धो के फिर रेडी होना बनता है। सुबह-सुबह अगर हम रोज़ अच्छे से रेडी होके फिर आईने के सामने जाके खुद को देखते हैं ना, तो मन एकदम खुश हो जाता है। देखिए, खुद को खुश रखना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस छोटे-छोटे से स्टेप अपनाने हैं। देखिए, हम कहीं अगर वर्किंग वूमन है तो बात अलग है कि वो लोग रोज़ रेडी होकर जाते हैं। लेकिन हम घर पे रहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें सुंदर होके रहने का अधिकार नहीं है। किसने मना किया है? कौन मना कर रहा है? रोज़ सुंदर हो, खुद को एकदम खुश रखो और जितना पसंद है उतना श्रृंगार रोज़ करो। मुझे थोड़ा-सा लिप केयर होती है मेरी, और काजल मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, लेकिन डार्क सर्कल की वज़ह से थोड़ा कम ही लगाती हूँ और आईब्रो फिल अप कर लेना, बस इतने से ही मेरा तो मेकअप हो जाता है। और हेयर स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, रोज़ अलग-अलग। उसके बाद फिर होता है पूजा पाठ, और पूजा करते समय रोज़ एक बार ना मैं सुबह धूप ज़रूर करती हूँ, पूरे घर में धूप दिखाती हूँ, ताकि एक बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी घर के अंदर आए और मन एकदम खुश हो जाए। और स्मेल, इसकी जो स्मेल होती है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। जो धूप स्टिक्स आते हैं ना, वही लोबान वाले, तो उससे ना मैं पूरे घर में इसे घुमा देती हूँ, ताकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खुशबू मेरे घर में चौबीसों घंटे बने रहते हैं। क्योंकि अगर आपके घर का माहौल अच्छा होगा ना, तो घर के लोगों का मन अपने आप ही खुश हो जाएगा। तो बस चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब कर लेते हैं थोड़ा-सा काम। तो काम में ऐसा है कि देखिए, रोज़ ना मेरे घर का एक कोना तो क्लीन होता ही होता है। तो आज नंबर आ गया था मेरे स्टोर रूम का, जो किचन का स्टोर रूम है उसका नंबर आ गया था। यहाँ पे ना मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, इतना ज़्यादा सामान है कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे बहुत सारा काम करवाना है, लेकिन पता नहीं इसका मुहूर्त नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ी सी पार्टीशन वार्टीशन हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें मेरी आसानी से आ जाएगी। लेकिन वो जब होगा तब होगा, लेकिन यहाँ पे टाइम टू टाइम इसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी किसी चीज़ को क्लीन करना हो, उस चीज़ को, उस जगह को खाली कर लीजिए, और वो जगह खाली हो जाएगी तो आपको सफाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो एज़ यूजुअल जो मेरा हमेशा से एक रूटीन है कि चीज़ों को पहले मैं बाहर निकाल लेती हूँ। बहुत सारा सामान है, निकालने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। घर के काम होते हैं जो काफ़ी सारे हो चुके होते हैं इस टाइम तक, और काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग होते हैं। लेकिन बच्चों के स्कूल से आने से पहले, देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऊपर नीचे करके घर मेरा काफ़ी बड़ा हो जाता है, और अगर आपका घर बड़ा है और काम करने वाले आप अकेले हो, तो आपको ना थोड़ा-सा सूझबूझ और समझदारी से कामों को डिवाइड करके कामों को करना पड़ता है। एक दिन में तो देखिए पूरा घर कभी भी साफ़ नहीं होगा, और एक बारी साफ़ करने से आपका घर हमेशा के लिए साफ़ रहेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। घर तो गंदा होगा ही, जगह तो गंदी होगी ही, उसके लिए आप लोगों को उसे बार-बार साफ़ करना ही पड़ेगा। हर गृहिणी को ये चीज़ पता होती है कि हर हर किसी का घर हर बार गंदा होता है, एक बार नहीं होता है कि चलो एक बार साफ़ कर लिया, अब महीनों तक कुछ नहीं होगा।
ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को रोज़ का एक रूटीन बनाना पड़ेगा। घर छोटा भी और 2 बेडरूम ही क्यों ना हो, लेकिन 2 बेडरूम में भी बहुत सारा सामान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो दिन भर यूज़ होती है, और जो चीज़ें दिन भर यूज़ होती है ना, वो तो रोज़ साफ़ हो ही जाती है झाड़ू-पोछा के साथ। लेकिन जो चीज़ें रोज़ दिन भर यूज़ नहीं होती हैं, उसका ना अलग लेवल पे सफाई का एक रूटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपका एक रूटीन बन जाएगा, तो धीरे-धीरे करके आपको ना कामों को करने की बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। घर के काम कोई छोटा काम नहीं है। एक तो लोगों को ना, हम हमारी जैसी जो लेडीज़ होती है, उनको होम मेकर कहलाने में शर्म आती है। तो वो कोई शर्म का सब्जेक्ट नहीं है। पहले तो ये चीज़ छोड़ दीजिए। ये गर्व की बात है कि आप बिना किसी सैलरी के, बिना किसी की अटेंशन के, बिना किसी की तारीफ़ों के आप अपने घर के काम करते और सबको खुश रखते हैं। ये एक तरफ से ना बिल्कुल भी गिल्ट फील करने वाली बात नहीं है। मैं तो गर्व से कहती हूँ हर किसी को कि हाँ, मैं हूँ होम मेकर। मुझे इस बात में कोई गिल्ट नहीं होता है, मुझे तो खुशी मिलती है। और जो वर्किंग वूमन होती है, वो तो अपने घर का, अपना सबका ख्याल रखती है, साथ में वो बाहर भी जाती है पैसे कमाने के लिए, और साथ ही साथ वो बहुत सारी चीज़ों को भी संभालती है। बहुत ज़्यादा उनका तो शेड्यूल हेक्टिक होता ही होगा। लेकिन वो लोग भी अगर इस तरह से जब भी उनको छुट्टी मिले, तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन को कामों को डिवाइड करके जाए, और छुट्टी वाले दिन 2 काम एक्स्ट्रा कर ले, तो फिर उनके लिए भी आसानी होगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी घर को संभालना, कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो। मुझसे भी बड़े बड़े घर होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही घर बड़ा है। बहुत सारे घर होते हैं हमारे से भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। और बहुत सारे घर में ना बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जो घर का काम खुद अकेली संभालती है, सारा कुछ। मेरे यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ मैं अकेली ही संभालती हूँ। स्टोर रूम यहाँ पे मेरा क्लीन हो गया, जैसे कि आप लोगों ने देखा। उसके बाद थकान के बाद चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए यहाँ पे ना बेसन के चीले बने थे, तो बेसन कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। तो मैंने चाय बनाते टाइम ना उसके ऊपर पानी डाल दिया, वो गीला होता रहेगा, तब तक चाय बनती रहेगी। और ये जो एक मेरा बड़ी सी नाइफ़ है जिसकी धार ख़राब हो गई है, तो उस धार को ठीक करने के लिए यहाँ पे ये जो एक कप लिया है मैंने सिरेमिक का, और उसको उल्टा करके उसके ऊपर घिस दिया है। और ये देखिए खराब से खराब चाकू भी किस तरह से काम करने लगा है। तो थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर काम करोगे तो काम काम नहीं लगेगी, कामों का बोझ नहीं लगेगा। और थोड़ी सी होशियारी और चालाकी से तो काम करना ही पड़ेगा अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ तो मस्ट 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 है। बिल्कुल भी आपको ना ऐसे नहीं बैठे रहना कि हाँ कोई मुझे कुछ ला कर दे, मैं कोई तब जाके मैं खाना बनाऊँ, कोई सब्ज़ी ला कर दे, कोई आटा ला कर दे। नहीं भाई, क्यों? हमें भी वैसे ही 2 पैर दिए भगवान ने, वैसे ही 2 हाथ दिए, जैसे और लोग हमें लाकर देते हैं, हम खुद जाकर लेकर आ जाएँगे। और सच बताऊँ तो मुझे तो खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी, और सैटिस्फैक्शन भी मुझे ना खुद की चीज़ों से ही मिलता है। देखिए, कोई और मेरे लिए काम करेगा, मुझे बिल्कुल सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ये मेरी बहुत, बहुत, बहुत गंदी आदत है, और इस आदत की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ। देखिए, क्योंकि होता ये है ना कि किसी के भी काम से मुझे जल्दी संतुष्टि नहीं मिलती। हाँ, वो अगर कोई एक पर्टिकुलर होम मेकर होगी तो बात अलग है, और अपनी तरह से दिल से काम करते हैं तो बात अलग है। अदरवाइज़ मैं अपने हस्बैंड से भी कोई चीज़ें नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि वो भी ना इस तरह से काम करते हैं कि कोई भी सामने वाले ने पकड़ा दिया, ठेले वाले ने, और वो लेकर आ गए। ऐसी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। हूँ थोड़ी सी मैं चूज़ी हूँ, मैं खुद ही कहती हूँ। चलिए, अब नंबर आ जाता है किचन की क्लीनिंग का। अब जब क्लीनिंग का जिम्मा उठाया है, तो स्टोर रूम के साथ-साथ देखिए किचन भी मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ। आप लोगों को देखने मिलेगा बैक टू बैक वीडियो में। जब भी मेरा किचन का सेशन आता है ना, तो मैं एक ही दिन में पूरा किचन क्लीन नहीं करती हूँ। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है, इवन ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी है, जो लोग ना एक ही दिन में किचन क्लीन करते हुए मैं देखती हूँ, और दिन भर काम करते रहते हैं, थक जाते हैं, या फिर सारी सफाई करके फिर दोपहर में सो जाएंगे, फिर शाम को फिर से किचन रीअरेंज करें। अरे नहीं भैया, इतना लोड क्यों लेना है। मैं ये वाला एक ही अपना जो ये कैबिनेट है, आज एक ही क्लीन करूँगी। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, और किचन के सारे मसालों के डब्बे और सारी दालें, मतलब ग्रोसरी बहुत सारी इसमें ही रहती है। सारी चीज़ें जो किचन में रोज़ की यूज़ में आती है वो सारी इसी में रहती हैं। काफ़ी बड़ा है ये। और इसके ना वर्टिकल स्पेस को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मेरा एक ये ट्राइपॉड का बॉक्स है, जिसको मैंने रख लिया है। इसके ऊपर जाएंगे छोटे छोटे से कांच के जार, जिसमें ना खड़े मसाले रहते हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी शीशियाँ होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए, हमारे इंडियन किचन कोई एक दो मसालों से तो बनती नहीं, ना ही हमारा खाना एक दो मसाले से बनता है, ना ही हमारे घर में एक दो सिर्फ दालें होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हमें संभाल के संजो के रखना होता है। हालांकि मेरा ग्रोसरी का अभी ना लाने का टाइम
टाइम आ गया है, लेकिन मैं वेट नहीं करूँगी कि जब ग्रोसरी लाऊँगी तब क्लीनिंग करूँगी। डब्बे तो मेरे जैसे खाली होते हैं वैसे साफ़ हो ही जाते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर दिन की राह नहीं देखती हूँ कि कोई दिन आए और मैं पूरा किचन सुबह से शाम तक लगी रहूँ, थक के चूर हो जाऊँ और फिर ना सबके ऊपर गुस्सा करूँ। मैं इस तरह से काम नहीं करती हूँ। अगर आप कर सकते हो खुशी-खुशी तो वो बात अलग है, मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे सिर पे और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मुझे दिन में ना 4 बार तो घर से बाहर जाना पड़ता है, कोई 1-2 बार नहीं। तो मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ज अपनी कन्वीनिएंट के हिसाब से मैं काम करती हूँ। मेरी कन्वीनिएंट ये है कि मैं एक ही बारी में एक पूरा घर को साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा-थोड़ा सा करके अरेंज कर लेती हूँ। तो बस आज उसी तरह से सारे डब्बों को साफ़ किया, सभी जगह को साफ़ किया और सबको अपनी जगह पे अरेंज किया और अब जब मैं इन्हें खोलूँगी तो मुझे देख के ना एक सुकून फ़ील होगा, बहुत ही अच्छा-सा लगेगा। हो गया मेरा एक एरिया साफ़-सुथरा। चलिए अब खाना बना लेते हैं, बच्चों का आने का टाइम हो गया है, वो स्कूल से आएँगे तो आके उन्हें भी अच्छा-अच्छा खाना चाहिए, हस्बैंड को भी अच्छा-अच्छा खाना चाहिए। तो सबके लिए एक बहुत ही यम्मी सी डिश बना दूँगी मैं, जो हमारी देसी गुजराती थाली होती है, वो बनाऊँगी। आप जिस एरिया में रहते हो, जहाँ पे रहते हो, आपको वहाँ का ही खाना पसंद होता है और ख़ास करके मेरे घर में सबको ये बाजरे की रोटी सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद होती है। पहले तो गाँव में तो चूल्हे पे बनती है, लेकिन हमारे यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, तो मैंने सब्ज़ी सुबह बना के रख दी थी और ये देखिए आलू मेथी की सब्ज़ी है, घी गुड़ है, बाजरे की रोटी, मक्खन और मिर्च का रायता यानी कि अचार। तो आ जाइए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटू-सा वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।